में की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन मोंथा का खतरा अब भी देश के कई राज्यों में बना हुआ है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं उत्तर भारत के भी कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलने वाला है। अब आने वाले अगले 24 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहां-कहां किन राज्यों में किन जिलों में बारिश होने वाली है, इस पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी। देखिए, अभी जो मोंथा नाम का जो साइक्लोन था, आज उसने आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल कर लिया। इसी के साथ जो अरब सागर में एक साइक्लोन था, वो भी अब भारतीय तट की तरफ बढ़ रहा है और इन दोनों सिस्टमों के आपस में कनेक्ट होने की भी संभावना है। तो ये अभी भी ये सारे मौसमी सिस्टम मिलकर पूरे हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कई इलाकों में या पूरे इलाके में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ के इलाके में, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में निश्चित रूप से बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इसी के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। कहीं कहीं पे कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश के और कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, यहाँ आज तो थोड़ी राहत रही है, लेकिन कल से फिर यहाँ बादल बढ़ेंगे और ये बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं। हल्के बादल होंगे, हो सकता है बारिश होना ना होना बात अलग है, लेकिन जो हमारे पूर्वी जिले थे उत्तर प्रदेश के, वहां पर कल भी भारी बारिश दर्ज हुई है और आगे भी भारी बारिश होने की संभावना है। उसमें हमारा मध्य प्रदेश का भी इलाका है, महाराष्ट्र का भी इलाका है, कुछ राजस्थान का इलाका है। इसी के साथ एक WD भी आना है। फिलहाल अभी आप जो अगले 24 से 48 घंटे में उत्तर पश्चिमी हवाएं हमारे NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र यहां तक आएंगी, थोड़ा पश्चिम तक उत्तर प्रदेश तक भी आ सकती हैं। लेकिन इसके बाद जो पूरा क्षेत्र है, पूरे भारत का करीब 60 से 70% एरिया यहाँ पर मोंथा का और मोंथा के साथ जो ये अरब सागर में साइक्लोन है जो अब तटों की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये दोनों आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ये गतिविधियां इन सारे प्रदेशों में होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों तक बिहार और असम के विभिन्न जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिण भारत में भी इसका प्रकोप जारी रहने वाला है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और IMD द्वारा जो भारत मौसम विज्ञान है, इन सब इलाकों में मछुआरों को बिल्कुल समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने से बिल्कुल मनाही की गई है और उनके जितने इलाके हैं, ये सारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर जो हमारे कच्चे स्ट्रक्चर होते हैं, टीन होते हैं, छप्पर होते हैं, जिनमें हवाओं से जो उड़ सकते हैं, वहां पर भी उनको न रहने की सलाह दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो इन सब जितने भी और जो हमारे साइन बोर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पर, ये भी इतनी जो हवा की स्पीड होती है 40-50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर और वो 100-125 तक जा सकती है, तो सब जगह लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। लोग सड़कों पे जाते हैं तेज हवाओं में और ग्लो साइन बोर्ड, वो साइन बोर्ड सारे उनके ऊपर गिरते हैं, जिससे जनहानि की संभावना बनी रहती है। तो अभी भी आगे 2 से 3 दिन तक करीब भारत के, उत्तर भारत के कुछ इलाके, हमारे जो पहाड़ के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा और NCR, जबकि बादल यहां भी थोड़े पहुंच सकते हैं और जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि उत्तराखंड तक भी थोड़े बादल पहुंच जाएं। तो अभी ये स्थितियां लगातार अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेंगी। आज उत्तर प्रदेश के इलाकों में थोड़ी सी राहत रही, लेकिन अभी भी जो उत्तर पूर्वी के हमारे जौनपुर से सुल्तानपुर तक, सोनभद्र, बनारस, प्रयागराज और गोरखपुर तक, ये सारे इलाकों में कल भी बादल आएंगे, बादल घने रहेंगे
और बारिश की गतिविधियां मध्य उत्तर प्रदेश तक भी होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ बहुत से जो मछुआरे थे, जो दूसरे प्रदेशों के थे, उनको भी आंध्र प्रदेश के थे, उनको उड़ीसा के में आश्रय दिया गया है और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और लगातार आप देख रहे हैं बहुत सी उड़ानें भी कैंसिल हुई हैं और बहुत सी ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि इसमें अगर उड़ानें नहीं हो पाती हैं और अगर उड़ानें करी जाती हैं तो काफी कुछ खतरा रहता है। तो लगातार सरकार सजग है, लगातार आईएमडी और सरकारें इन पे काम कर रही हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी अलर्ट पे है सारे जगह इन प्रदेशों में। और आगे भी आप देखिए हमारे दोनों तटों में की तरफ से ये सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमारा अरब सागर हो चाहे बंगाली खाड़ी हो। अब इनकी आगे कितनी ताकत होती है और कहां तक इनका असर होता है, फिर भी उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड यहां तक बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की पूरी संभावना अगले आने वाले दिनों में बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था मौसम के अगले 24 घंटों का हाल। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।